Hello everyone, welcome to the channel. आज हम सीखेंगे रिज्यूम कैसे बनाएं, हाउ टू मेक अ गुड रिज्यूम. बट बिफोर वी स्टार्ट रिज्यूम कैसे बनाएं, व्हाट इज द रीजन टू क्रिएट अ गुड रिज्यूम. हमें रिज्यूम बनाने पे फोकस क्यों करना चाहिए, पहले हम ये जानते हैं. Over 80% of the recruiters shortlist candidates solely based on resumes. So resume is the first thing that an employer look at when it comes to hiring. The other point is in India, jobs are less while the candidates are way too many. बहुत ज़्यादा candidates हैं, job बहुत कम है. And to be recruited, you need to have a good resume that the recruiter looks at. 7. What do you think what this figure could mean? 7 stands for 7 seconds. एक रिक्रूटर ऑन एन एवरेज आपका सीवी सिर्फ 7 सेकंड ही देखता है, एंड विद इन दो 7 सेकेंड्स वो चेक करते हैं कि वेदर आई शुड गो अहेड एंड इंटरव्यू दिस पर्टिकुलर पर्सन और आई शुड रिजेक्ट. सो 7 seconds is the time that you have that to create an impact. What we'll cover in this video, let's look at that. तो सबसे पहले हम देखेंगे सीवी फ्लो. भाई सीवी फ्लो की जब भी आप एक सीवी सबमिट करते हैं वो कैसे मूव करता है जब तक आपने उसे सबमिट किया एंड आपका रिजेक्शन हुआ या आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आया. विद इन दैट प्रोसेस वो किस किस के थ्रू जाता है और क्या क्या चीज़ें होती है उसमें. देन हम सीखेंगे कि आप मास्टर सीवी कैसे बनाएं. मास्टर सीवी बेसिकली मीन समथिंग फ्रॉम वेयर बेस्ड ऑन जॉब डिस्क्रिप्शन आप डिफरेंट पॉइंटर्स निकाल के अपने सीवी में पुट कर सके और उसे कस्टमाइज कर सके. सीवी टेम्पलेट्स, विच इज अ गुड सीवी टेम्पलेट, विच इज अ बैड सीवी टेम्पलेट, कौन सा सीवी टेम्पलेट सही रहेगा किस टाइप ऑफ जॉब के लिए. देन वील कम टू द नेक्स्ट पार्ट. उसके बाद हम देखेंगे कि एक सीवी में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, आप उन सेक्शंस को कैसे फिलअप कर सकते हैं यूजिंग चैट जीपीटी के अकॉर्डिंगली. So let's start with CV flow. First we'll understand what CV flow looks like. जैसे ही आपने CV किसी रिक्रूटर को शेयर किया, दो चीज़ें होती हैं, या तो वो एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम के थ्रू जाता है या वो मैनुअल स्क्रीन करता है HR या कोई भी कंसर्न पर्सन. एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम क्या होता है? इट इज़ एन ऑटोमेटिक सिस्टम जिसमें आप CV डालते हैं, उसमें कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स जो मैच करता है और देखता है विच CV इज रेलेवेंट और कौन सा सीवी काम का नहीं है. वाइल इन मैनुअल ट्रैकिंग एक बंदा रफली ग्लांस करता है आपके सीवी पे और देखता है कि सीवी यूजफुल है या नहीं है. बेस्ड ऑन दैट यू आर ईदर मूव टू द नेक्स्ट स्टेज या आप रिजेक्ट होते हैं. देन जो सीवीज यहाँ पे क्लियर होते हैं वो जाते हैं HR के पास. HR उन्हें रफली चेक करता है एक बार. जो HR को वो सीवी ठीक लगते हैं वो जाते हैं हायरिंग मैनेजर के पास. उसके बाद इंटरव्यू स्केड्यूल होते हैं आपके विद द हायरिंग मैनेजर. सो दैट इज द फ्लो ऑफ सीवी. सो द फर्स्ट स्टेज इज एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम या मैनुअल स्क्रीनिंग. पास मोस्ट ऑफ द एप्लीकेंट्स कांट पास दिस स्टेज. ज़्यादातर लोग इसी स्टेज पे पास नहीं कर पाते क्योंकि उनका सीवी सही नहीं होता है. सो दैट्स वेयर हम सीखेंगे एक अच्छा सीवी ताकि हम ATS या मैनुअल स्क्रीनिंग को क्लियर कर सकें. The first question is what should be the resume length. आपका CV सिंगल पेज हो सकता है या आपका CV मल्टी पेज हो सकता है. What is the ideal way to have a CV? So in general, from my experience, the thumb rule is if you have experience of less than 10-12 years, ideally your CV should be of single page. अगर आपका एक्सपीरियंस 12-15 साल से ज्यादा है तब आप उसे एक पेज से थोड़ा ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं. क्रिएट मास्टर सीवी. जब मैं कहता हूँ मास्टर सीवी बनाएं, इट मीन्स आप एक एक्सेल फाइल या कहीं पे भी एक फाइल मेंटेन करें जिसमें आप अपने ईयर वाइज अचीवमेंट लिखते रहें. इससे ये होगा कि आपने अगर कोई काम 5 साल पहले किया होगा और आप आज एक मार्केटिंग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपने कोई मार्केटिंग एक्टिविटी की है पहले, तो आप हो सकता है 5 साल पहले किया हुआ काम भूल जाए, पर अगर आप उसे डॉक्यूमेंट करके रखेंगे तो एज पर योर जॉब डिस्क्रिप्शन आप वो पॉइंटर्स वहां से यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन ऑफ द मास्टर सीवी. इसमें हमने सारे पॉइंटर्स एरिया
मेंशन किया हुआ है, सो दैट हम जहां भी अप्लाई करें हम एप्रोप्रिएट पॉइंटर यहां से कॉपी करके अपने सीवी में पेस्ट कर सकें। नाउ वी हैव टू लेआउट्स, विच वन डू यू थिंक इज अ बेटर वन? जो लेफ्ट में है वो ज्यादा प्रोफेशनल लग रहा है आपको, या जो राइट में है वो ज्यादा प्रोफेशनल? सो इट डिपेंड्स ऑन किस इंडस्ट्री, किस एरिया या किस टाइप की कंपनी में आप जा रहे हैं। अगर आप किसी मीडिया इंडस्ट्री में जा रहे हैं, किसी फैशन अपैरल हाउस में जा रहे हैं, तो दिस मेक सेंस, थोड़ा सा क्रिएटिव लगे आपका रिज्यूमे, थोड़ा सा डिफरेंट दिखे। अगर आप किसी रेगुलर 9 to 5 जॉब में जा रहे हैं, देन दिस मेक अ लॉट मोर सेंस। सो बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री आपको डिसाइड करना है कि your industry is open to these type of CVs or these types. Majorly in 90% of the cases, it is the CV on the right hand side which is plain, simple and easy to read, which is recommended. अब हम देखेंगे कि आपका CV फॉर्मेट कैसा दिखना चाहिए। क्या आपका CV बहुत फैंसी होना चाहिए या आपका CV थोड़ा सिंपल होना चाहिए? So the answer is आपका CV सिंपल होना चाहिए, प्रेफरेबली ऑन अ वाइट शीट ऑफ पेपर, एंड जो आपका फॉन्ट है वो सेम फॉन्ट यूज करना है आपको। हेडिंग्स के लिए एक सेम फॉन्ट, वाइल टेक्स्ट के लिए एक सेम फॉन्ट। सो आपका CV कुछ ऐसा दिखना चाहिए। यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉलेज लोगो, यहाँ पे आप अपना नेम, ईमेल और वो सारी डिटेल्स लिख सकते हैं। यहाँ से आपके सेक्शन शुरू हो जाएंगे। सेक्शन 1, ये आपका सेक्शन 2 हो गया, जॉब प्रोफाइल। देन योर स्पेशल अचीवमेंट इज योर सेक्शन 3, academic qualifications, position of responsibility, your 6th and your 7th section। आप इन सेक्शंस को चेंज करेंगे डिपेंडिंग ऑन आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं या आप एक फ्रेशर हैं। वो हम देखेंगे इन द कमिंग स्लाइड्स। So this is how your CV format should look like. अब how will you get this format? So कुछ CV format templates के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके डाउनलोड कर सकते हो। Now coming to the next slide, कौन कौन से CV sections होते हैं जनरली? तो जनरली अगर आप देखेंगे तो ये सारे समरी, एक्सपीरियंस, स्किल्स, एजुकेशन, POR, ये सारे आपके CV सेक्शंस होते हैं। इन सेक्शंस का जो प्लेसमेंट है, ये सेक्शंस हैं, ये सारे सेक्शन सेम रहेंगे। इनका प्लेसमेंट चेंज होगा डिपेंडिंग आप एक फ्रेशर हैं या आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं। आपका रिज्यूम स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा, स्टार्टिंग विद समरी, एक्सपीरियंस, एजुकेशन एंड मूविंग ऑन। अब हम देखते हैं कि ये सेक्शंस आप कैसे, कौन सा सेक्शन पहले आएगा, कौन सा सेक्शन बाद में आएगा, बेस्ड ऑन इफ यू आर एक्सपीरियंस पर्सन और अ फ्रेशर। तो अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन है तो जो सबसे पहला सेक्शन आएगा वो आपका समरी। तो इस समरी में आप अपना प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस, आपका इंटर्नशिप एक्सपीरियंस जो आप कर रहे हैं या जो आपने करी है अभी, आपकी स्किल्स एंड अ लिटिल ऑफ व्हाट ऑल यू लर्न। The second most prominent thing is experience, क्योंकि आपकी समरी के बाद you have a substantial amount of good amount of experience, आप experience add कर सकते हैं। Skills are more important for freshers. Skills are less important for experienced people because seeing at their work ex, a recruiter can judge कि what are your skill sets. Then your education is the next section that will come in. Then your academic extracurricular achievements. Academic and extracurricular achievement is the next section. After that you'll add in position of responsibility. अगर हम freshers के लिए देखें तो ये जो है ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। For a fresher आप सबसे पहले डालेंगे skills. Now skills क्यों डालेंगे आप सबसे पहले? क्योंकि आपके पास substantial experience नहीं है डिनोट करने के लिए कि आपकी क्या skills है, तो आपको explicitly mention करना पड़ेगा कि what are your skills। इसीलिए आप स्किल्स वाला सेक्शन सबसे पहले डालें। देन योर एक्सपीरियंस और इंटर्नशिप, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है, आपने इंटर्न किया होगा कहीं पे, तो दैट विल कम ऑन नेक्स्ट। द थर्ड थिंग दैट विल कम इज योर एजुकेशन।
then your academic and extracurricular achievement, then your position of responsibility. Moving on, now let's look at how AI can help with your CV. So यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने AI को प्रॉम्प्ट दिया था. तो जैसा हमने बात की थी, हमारे रिज्यूम में सेक्शन थे, समरी, एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप, स्किल्स. तो यहाँ पे हमने प्रॉम्प्ट दिया है, प्लीज हेल्प मी मेक माय रिज्यूमे. माय रिज्यूमे हैज 6 हेडर्स. लीव द फील्ड ब्लैंक एज इन माय डिटेल्स आर प्रोवाइडेड बिलो. सो इसके नीचे आपके पास जो भी सीवी या जो भी कंटेंट है, प्लेन इंग्लिश में आप लिख सकते हैं अपने बारे में, एजुकेशन, एकेडमिक्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. यहाँ पे आप पुट इन करके चैट जीपीटी या जेमिनी पे आप जाएंगे, डिटेल्स पंच इन करेंगे, तो इट विल गिव यू रिजल्ट. वहां से इट विल गिव यू क्रिस्प आंसर्स टू फिल योर हेडर्स. ये जो 6 हेडर्स हैं आपके रिज्यूम में. सो व्हाट वी डिड वाज, एक सीवी लिया हमने सेम प्रॉम्प्ट को यूज किया. वो जो सीवी था, जितना भी थोड़ा बहुत बना हुआ था और जो पॉइंटर्स थे उनको उसमें पुट किया. एंड रिजल्ट जो हमें मिला कि उन्होंने पीओआर के केस में, जब जो रिजल्ट आया पीओआर के केस में, दे हैव told us that okay, replace with details of a relevant workshop co-curricular, because जब हमने AI से चेक करा तो हमें पता लगा कि ये वाला जो हमारा सेक्शन है is empty. The next thing is academic and co-curricular. So जब ये हमने सेक्शन डाले तो इसमें हमारे कुछ पॉइंटर्स इनकम्प्लीट थे. फॉर एग्जाम्पल दिस. तो हमें क्या मिला कि वी शुड आइडियली ऐड कि ब्रीफली हमने कैसे कैसे वो एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट की. Then briefly describe your contribution. What was our contribution? So these are small pointers that helps you make your point better. Then skills and technical skills, that is all right. Then experience. So whatever experience we told them that okay, I interned, I gave to ChatGPT that okay, I interned at this place. ChatGPT ने क्या किया, उसको segregate कर दिया what, why, how, so that it looks a little better कि हमने internship पे क्या किया, उससे क्या हुआ, कैसे किया, and what was the valuable insights. Now अगर आपके पास JD है, किसी आप पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सो आप इसी प्रॉम्प्ट को एक्सटेंड कर सकते हैं. सो प्रॉम्प्ट का इनिशियल पार्ट विल रिमेन द सेम. आफ्टर दैट यू विल पुट इन योर डिटेल्स. आफ्टर दैट यू विल राइट द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड इट विल टेलर योर रिज्यूमे based on the job description. Now let's come to some bonus tips for you for making a resume. The first one being only add things you can explain. So even if your resume is selected and you are called for interview, if there is anything on your CV that you are not able to explain, then that is a big problem. So only add things that you can explain. Try to write pointers in a single line, because when you write things, write point in multiple line, it doesn't look nice first of all. Secondly, पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता है. Key formatting simple. You don't have to add table, graph, photographs, icons. Just keep it as simple as you can. Use black color, consistency, use bullet points. Grammatical mistakes is a big no-no. ResumeWorded.com is the site that you can use to check for any grammatical errors in your CV. Whatever achievement is there, कि आपने कोई फेस्ट ऑर्गेनाइज किया या आपने कुछ काम किया, try to put a number against it. For example, आपने एक फेस्ट को कोऑर्डिनेट किया. So अगर आप लिखेंगे I coordinated the fest for my college. This looks not so impactful. अगर आप लिखेंगे I coordinated a fest for my college in which the footfall was 2000 people. Now this will make a little more sense. It shows कि आपने किस स्केल का काम किया है. Then tailor your resume according to JD. If you have a JD, ideally आप क्या करेंगे, आप JD को यूज करके अपने रिज्यूमे को थोड़ा और बेटर कीजिए so that it looks more relevant. Moving on. If you want me to cover anything specific, please fill up the Google form mentioned in the description. For any queries, please feel free to mail on the email ID mentioned on the screen. Thank you so much. Hope to see you soon.